मुख्य आदेश भगवान का है नियतम कर्म कुरु। ये भगवान के जो जो आदेश वाक्य हैं वो सीधे हमारे लिए हैं, इस बात को ध्यान में रखना कि हमसे भगवान ये अपेक्षा रख रहे हैं कि तुम नियत कर्म करो। तो हमने भगवान से पूछा कि प्रभु जी नियत कर्म मैं करूँगा, लेकिन वो तो मुझे कर्म के बंधन में डालेगा। तो बोलते हैं मैं बताता हूँ, तुम नियत कर्म करो लेकिन इस तरीके से करो कि वह बंधन में डालने वाला नहीं बल्कि बंधन से छुड़ाने वाला बन जाए। देखिए भगवान भाष्यकार अगले श्लोक की संगति लगाते हैं। यच्च मन्य से बंधार्थत्वात् कर्म न कर्तव्यम। यदि तुम ऐसा मानते हो, जिसको प्रभु जी ने अभी भी संबोधित किया है कि नियतम कर्म कुरु, तो इस उत्तर को सुन करके, इस आदेश को सुन करके मानो कि कोई ऐसा माने, क्या माने, यच्च मन्य से, यदि तुम ऐसा मानो कि बंधार्थत्वात् कर्म, ये जो कर्म है वह बंधन का हेतु बन जाएगा, इसलिए न कर्तव्यम, तो मैं नियत कर्म नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि वह बंधन का कारण बन जाएगा। बोलते इति तद अपि असत, माने तुम्हारी इस सोच का भी या तुम्हारी इस भय का भी उपाय है। नियत कर्म छोड़ना नहीं है, लेकिन नियत कर्म की वो कला सीखनी है जिससे कि वह कर्म बंधन करने वाला नहीं बल्कि छुड़ाने वाला बने। वो क्या है? तो अगले श्लोक में बोलते हैं, बोले देखो ये जो आप कह रहे हो ना कि कर्म बंधन में डालता है, ये बिल्कुल सही कह रहे हो। कोई कर्म करेगा तो कर्म बंधन में पड़ेगा ही। इसलिए जितने लोग हैं केवल कर्म करने वाले लोग हैं, वो सब के सब कर्म बंधन में पड़े हुए हैं। इसलिए ऐसे सारे लोगों का हम एक नाम रख देते हैं। क्या नाम रख देते हैं? बोले ये व्यक्ति कर्म बंधन है। उस व्यक्ति का नाम ही रख दिया कर्म बंधन। जो कर्म के बंधन में पड़ा हुआ है उस व्यक्ति की संज्ञा हो गई कर्म बंधन, और उसका बहुवचन बना तो कर्म बंधन। तो अगले श्लोक में भगवान बोलते हैं, हे कौन्तेय अयम लोकः कर्म बंधनः। अयम लोकः कर्म बंधनः, यह जो लोक है ये कर्म बंधन है। अच्छा, लोक माने लोग, हिंदी में जिसको लोग कहते हैं, बिल्कुल वही अर्थ करना है यहाँ पर। लोक का अर्थ कोई मृत्यु लोक और पाताल ऐसे नहीं, लोक माने लोग। तो ये जो लोग हैं, इन लोगों को हम कहते हैं कि ये सब के सब लोग कैसे हैं? बोले कर्म बंधन। अयम लोकः कर्म बंधन, ये सभी कर्म बंधन वाले लोग हैं। अच्छा जी, ये कर्म बंधन वाले लोग कैसे हो गए? बोले ये कर्म बंधन वाले लोग तब हुए जब इन्होंने यज्ञार्थात अन्यत्र कर्मणः, ये अन्वय कर लेना, यज्ञार्थात अन्यत्र कर्मणः अयम लोकः कर्म बंधनः। तो ये लोग कर्म बंधन कहलाएंगे जिन्होंने यज्ञार्थ कर्म से भिन्न कर्म किया है। अन्यत्र माने पृथक, किससे? यज्ञार्थात, यज्ञार्थ कर्म से भिन्न कर्म जो लोग करते हैं उन लोगों को कहा जाएगा ये कर्म बंधन लोग हैं। कर्म बंधन लोग क्यों हैं? क्योंकि ये कर्म के बंधन में पड़े हुए हैं। अच्छा, तो अन्यत्र कर्मणः, जो अन्यत्र कर्म करने वाले हैं वो सारे के सारे लोग कर्म बंधन हैं। किससे अन्यत्र? बोले यज्ञार्थात। ये श्लोक आप समझना, 9वां जो श्लोक है ये कर्म योग का श्लोक है। तो भगवान बोलते हैं जो यज्ञार्थ से भिन्न, ये यज्ञार्थ से भिन्न माने क्या होता है भाई?
तो यज्ञार्थ का अर्थ होता है यज्ञ के लिए। यज्ञार्थ माने यज्ञ के लिए। जैसे कोई प्रवृत्ति कर रहा हो तो पूछे क्यों प्रवृत्ति कर रहे हो, बोले धनार्थ प्रवृत्ति कर रहे हैं। धनार्थ प्रवृत्ति माने धन के लिए प्रवृत्ति हो रही है, इसलिए यज्ञार्थ शब्द का अर्थ होगा यज्ञ के लिए। तो कर्म करना चाहिए था यज्ञ के लिए, लेकिन यज्ञ के लिए कर्म नहीं करके जो अन्य कर्म करते हैं वो सारे के सारे कर्म बंधन में पड़ते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो यज्ञार्थ कर्म करेगा वो न कर्म बंधना, कर्म बंधना के ये अन्यत्र कर्म कुर्वन्ति। जो यज्ञार्थ से भिन्न कर्म करते हैं वो तो कर्म बंधन कहलाएंगे, और जो यज्ञार्थ ही कर्म करते हैं वो कर्म बंधन नहीं कहलाएंगे। तो यज्ञार्थ कर्म करने से कर्म बंधन से छूट जाते हैं, बोले हाँ बिल्कुल छूट जाते हैं। तो यज्ञ के लिए करना मने यहाँ पर भगवान भाष्यकार बहुत सुंदर सहारा देते हैं। बोले श्रुतियों में कहा गया है यज्ञों वै विष्णु। यज्ञ का एक अर्थ होता है विष्णु। तो यज्ञार्थ कर्म